आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दीपावली पर ग्वालियर में 2 कारें अचानक धू धू कर जल उठी। आग से कारों को काफी नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। कारें खुली जगह पर खड़ी थी, इसलिए कोई अप्रिय घटना नहीं हो पाई। यह हादसा ग्वालियर की निम्बालकर की गोठी 2 स्थित बस्ती में हुआ। यहां घर के बाहर रखी 2 गाड़ियों में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि गाड़ियों के आसपास कचरे का ढेर लगा था। आसपास पटाखे की चिंगारी कचरा तक पहुंची और कचरे के ढेर में आग लग गई। कचरे की आग घर के बाहर रखी 2 कारों तक पहुंची और कारें जल उठी। कारों में आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर कड़ी मशक्कत कर काबू पा लिया। तब तक कारों को काफी नुकसान हो चुका था। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र की हाइडल कॉलोनी की सरकारी आवास में लगी आग ने एक जिंदगी ले ली। आग इतनी भीषण थी कि पूरा मकान लपटों में घिर गया। फायर ब्रिगेड ने बुजुर्ग महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि उसके बेटे की जलकर मौत हो गई। मृतक सिंचाई विभाग में कर्मचारी था। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र की हाइडल कॉलोनी में देर शाम उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक सरकारी आवास में अचानक धुआं उठने लगा। देखते ही देखते पूरा मकान लपटों में घिर गया और अंदर से चीख पुकार की आवाजें आने लगी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद घर के अंदर से एक बुजुर्ग महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन महिला का 36 वर्षीय बेटा चंदन आर्य अंदर ही फंसा रह गया। वह जिंदा जल चुका था। चंदन सिंचाई विभाग में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी था। आग बुझाने के बाद उसका जला हुआ शव बरामद हुआ। स्थानीय लोगों के मुताबिक चंदन शराब पीने का आदी था। बताया जा रहा है कि उसने शराब के नशे में खुद को आग लगा ली। गनीमत रही कि उसकी मां को समय रहते बचा लिया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। झांसी से अमित राजपूत की खास खबर। आज मुझे सूचना मिली कि चंदन के यहाँ आग लग गई। आगे पता किया, देखा तो स्थिति कुछ अलग थी। यहाँ पे घर में उसने शायद स्वयं ही सुसाइड किया हुआ है। उसने अंदर उसने स्वयं आग लगाई है। आग तो बुझ गई, फायर ब्रिगेड मौके पे आ गई, सब कुछ आ गई, मगर शायद उसने स्वयं अपनी मर्जी से सुसाइड किया हुआ है। उसकी बॉडी अंदर ही है कमरे में शायद, जो शायद कि सिर्फ मुखिया था कार्यशाला ऑफिस में उसकी। हाँ जी, सिंचाई कार्यशाला ऑफिस में था। रेवा पर्यावरण स्वयंसेवक संगठन ने कराहल ब्लॉक के हथेड़ी ग्राम में गरीब आदिवासी परिवारों के साथ दीपावली का त्योहार मनाया। यह संगठन पिछले 9 वर्षों से कराहल के दूरस्थ ग्रामीण आदिवासी गांवों में कपड़े और मिठाइयां बांटकर दीपावली का पर्व मनाता आ रहा है। कराहल ब्लॉक से 30 किलोमीटर दूर हथेड़ी ग्राम, जहां न नेटवर्क है न रास्ते, उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर इस गांव में पहुंचा जाता है। रेवा पर्यावरण संगठन के संस्थापक बालकृष्ण आचार्य ने बताया कि बड़े लोग जो सामग्री संगठन को देते हैं उसे हम जरूरतमंद लोगों को भेंट कर देते हैं। यह कार्य करने से वास्तविक खुशी मिलती है। संगठन के सदस्य कराहल ब्लॉक के कई ग्रामों में जाकर कपड़े और मिठाइयां बांटते हैं। बालकृष्ण और दीपक तिंदुरिया ने कहा कि दीपावली का वास्तविक सुख तभी है जब हर घर में रोशनी पहुंचे और कोई भी परिवार इस पर्व पर दुखी न रहे। समाज सेवी अतुल भारद्वाज और समाज के बुजुर्गों ने सामाजिक कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास समाज में आपसी सहयोग और संवेदनशीलता को बढ़ावा देते हैं। इस दौरान स्वच्छता और नशा मुक्ति का संदेश भी लोगों को दिया गया। तो आपके गांव में ये जो लोग आए हुए हैं, अभी एक संस्था वाले हैं, तो क्या सामान दिया है इन लोगों ने आपको? कपड़े दिए हैं आप सभी को, पूरे गांव के लोगों को? अच्छा, पूरे गांव के लोगों को दिए हैं। कैसा लग रहा है आपको ये कपड़े लेने के बाद में? अच्छा लग रहा है, खुशी है आपको? बेटा आप क्या कहना चाहती हो, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा ना, खुशी है ना आपको? ये कपड़े मिले हैं आज आपका, आज दीपावली का त्योहार है। और क्या आपके परिवार में बहन भाई और इनको ही मिलेगा किसी को? अच्छा, सभी लोगों को कपड़े मिले हैं। तो ये कपड़े कौन दे रहा है आप लोगों के लिए? एक संस्था वाले आए हैं, जैसा कि आप तो उनका नाम नहीं जानते, ये नर्मदा एक संस्था है। तो ये क्या कपड़े दे रहे हैं आप सभी लोगों के लिए? विदिशा में पुलिस स्मृति दिवस परेड का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर अंशुल गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान 191 शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी गई और उनकी शहादत को नमन किया गया। पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने वर्ष
2024-25 में कर्तव्य पालन के दौरान वीर गति को प्राप्त 191 पुलिस अधिकारियों के नामों का वाचन किया। शहीदों में मध्य प्रदेश के 11 तथा अन्य राज्यों के 180 पुलिस जवान शामिल हैं। उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को नमन किया और उनके प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त की। पुलिस स्मृति परेड दल का नेतृत्व रक्षित निरीक्षक भूर सिंह चौहान ने किया। पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक पर सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं नगर रक्षा समिति के पदाधिकारियों और आमजन ने पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में चीनी सशस्त्र टुकड़ी द्वारा किए गए हमले में भारत के 10 वीर पुलिस जवानों ने राष्ट्र की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इन शूर वीरों की स्मृति में प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रशांत चौबे, नगर पुलिस अधीक्षक अतुल कुमार सिंह, थाना प्रभारी सिविल लाइन आर.के. मिश्रा, महिला थाना प्रभारी उर्मिला यादव सहित पुलिस लाइन एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अधिकारी, कर्मचारी तथा नगर रक्षा समिति के सदस्य उपस्थित रहे। 21 अक्टूबर 1959 में हॉट स्प्रिंग्स नामक स्थान पर विभिन्न पुलिस बलों के 11 अधिकारी कर्मचारी शहीद हुए थे और उन्हीं की याद में पुलिस स्मृति दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इसमें हम विभिन्न पुलिस बलों के जो भी अधिकारी कर्मचारी पिछले वर्षों में शहीद हुए हैं उनको याद करते हैं। मैं उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं सभी से यही अपील करता हूं कि जैसे उन्होंने अपने कर्तव्य परायणता पर अपने प्राणों की आहुति दी, उसी प्रकार देशभक्ति की श्लोक को हम जलाकर रखें और जो भी हमारा कर्तव्य है उस पर हम पूर्ण खरे उतरें और अच्छे से कार्य करें। प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश पुलिस में जो है आज के दिन हमारे जो भी सिपाही और ऑफिसर्स जो अन्य रैंक के जो पुलिस कर्मी ड्यूटी के दौरान शहीद हुए हैं उनको याद करते हुए कार्यक्रम किया जाता है। उसी क्रम में आज विदिशा में भी एसपी साहब के नेतृत्व में पुलिस लाइन में कार्यक्रम था और ये बहुत ज़रूरी है कि शासकीय सेवा में रहते हुए जिन लोगों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है उनकी यादों को हम अक्षुण्ण रखें और न केवल ये श्रद्धांजलि हमारी तरफ से उनके प्रति होती है बल्कि हम सबको एक प्रेरणा भी होती है कि इन लोगों से प्रेरणा लेकर कैसे जो है अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाएं। आज 21 अक्टूबर के दिन शहीद दिवस परेड में हम सब सम्मिलित हुए थे। इसमें पिछले वर्ष में जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी जो शहीद होते हैं उनको आज याद किया जाता है, उन्हें नमन किया जाता है। मेरी तरफ से भी और हमारे पुलिस परिवार और पूरे विदिशा नगरवासियों की तरफ से भी हम बहुत बहुत श्रद्धांजलि और उनके परिवारों को बहुत सहानुभूति अर्पित करते हैं। दीपावली के अवसर पर सनावद नगर पालिका अध्यक्ष सुनीता बिरला ने नगर पालिका के वाहनों का पूजन किया। इस दौरान उन्होंने वाहन शाखा के कर्मचारियों को मिठाई और उपहार भी भेंट किए। सुनीता बिरला ने कर्मचारियों और नगरवासियों को दीप पर्व की बधाई दी। वाहन पूजन में पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि इंदर बिरला, पार्षद शहजाद खान, जय शिंदे, पवन इंगला, दरोगा हारून बेग ने भी भाग लिया। सभी ने नगर पालिका के फायर ब्रिगेड वाहन, ट्रैक्टर, कचरा गाड़ी, टैंकर, जेसीबी सहित 2 दर्जन से अधिक वाहनों का पूजन किया। साथ ही नगर पालिका के वाहन शाखा में काम करने वाले कर्मचारियों को उपहार और मिठाई भी वितरित की गई। आज दीपावली पर्व पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हम हमारे वाहनों की साज सज्जा करते हैं और विधि विधान से पूजन करते हैं और हमारे जितने भी कर्मचारी उनके साथ हम आज दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। और मैं इस अवसर पर समस्त क्षेत्रवासियों और शहरवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और माँ लक्ष्मी से निवेदन करता हूं कि शहर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे और सभी के घरों में माँ का वास हो। इस अवसर पर पूरी नगर पालिका के हमारे पार्षद दल और पूरी हमारी टीम सब मिलकर इस पूजन का आयोजन करते हैं और सभी मिलकर खुशियां और मिलकर त्योहार मनाते हैं। मध्य प्रदेश के हरदा शहर के एक प्रतिष्ठित होटल में ग्राहकों को दूषित और बासी खाद्य सामग्री परोसकर उनकी जान जोखिम में डाली जा रही है। वहीं हरदा का खाद्य विभाग अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है।
बता दें कि हरदा शहर के ITI कॉलेज के पास मगरदा रोड स्थित राधे रानी केटरिंग होटल के संचालक ग्राहकों को बचे हुए पुराने और बदबूदार खाद्य पदार्थ ग्राहकों को परोस रहे हैं। जब स्थानीय मीडिया कर्मी जब इस होटल में नाश्ता करने पहुंचे तो उन्हें बासी समोसे गर्म कर परोसे गए। होटल संचालक बासी चीजें खिलाकर ये फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ा रहे हैं। होटल संचालक ने मीडिया के कैमरे के सामने तो बचाव किया, लेकिन कर्मचारियों को खराब चीजों का ध्यान रखने की बात कहकर अप्रत्यक्ष रूप से गलती स्वीकार कर ली। वहीं जब मीडिया कर्मी ने खाद्य विभाग के अधिकारी को फोन कर यह वाकया बताया तो उन्होंने उल्टे मीडिया कर्मी को कहा कि आप ऐसे होटल पर क्यों गए जहां सही नाश्ता नहीं मिल रहा है। ऐसे में सवाल तो खाद्य विभाग के अधिकारी पर भी उठ रहे हैं कि जिन्हें जिम्मेदारी होती है कि वह जांच कर बासी खाद्य पदार्थ परोसने वाले होटल संचालक पर कार्रवाई करें। बर्तन के कारण मतलब जो खाना बना रहा था उसकी गलती से नहीं तो उसको जो सामग्री है वो तो आपके द्वारा ही दी जाती होगी ना। अंदर से बन जाता है। नहीं तो जैसे संचालक आप हैं, मालिक आप हैं, तो आपको तो पता होगा ना कि भाई अपने होटल में क्या बन रहा है, कब का बन रहा है। जो भाई वितरित तो आप ही करवा रहे हैं, होटल का ही बनाता था। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, मतलब आप बताइए। जिम्मेदारों को गलती कराहल विकास खंड का ग्राम हथेड़ी आज भी विकास से अछूता है। गांव का रास्ता लगभग ध्वस्त हो चुका है। गंभीर मरीजों और गर्भवती महिलाओं को समय पर इलाज नहीं मिल पाता क्योंकि इस गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। हथेड़ी में नेटवर्क की सुविधा नहीं है। 4 वर्ष पहले बनाया गया रपटा क्षतिग्रस्त हो चुका है। श्योपुर जिले के कराहल ब्लॉक की ग्राम पंचायत तकटोली के ग्राम हथेड़ी की तस्वीर झकझोर देने वाली है। ग्राम हथेड़ी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। राष्ट्रीय अभयारण्य के पास स्थित यह गांव आज भी विकास के लिए तरस रहा है। गांव तक जाने का रास्ता खस्ताहाल हो चुका है। यह रास्ता बीच में 2 जगह से पूरी तरह टूट चुका है। रपटा भी ध्वस्त हो गया है। सड़क और रपटे की बदहाली के कारण एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे में गंभीर बीमार ग्रामीणों और गर्भवती महिलाओं की जान पर बन आती है। समय पर इलाज न मिलने से कई गर्भवती महिलाओं की मौत भी हो चुकी है। हालात यह है कि ग्रामीण गांव छोड़कर कहीं और बसने की बात कहने लगे हैं। कराहल जनपद CO इस ओर कोई ध्यान नहीं है। हमारा ये हथेड़ी है। हथेड़ी है। हाँ। ये शेषीपुरा से कितनी दूर है ये हथेड़ी गांव? वही होगा 10-15 किलोमीटर दूर है। 15 किलोमीटर दूर होगा। हाँ। शेषीपुरा से इतना ही पड़ेगा। आपके गांव में आने के लिए क्या रास्ता है? हमारे लिए रास्ता तो नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं है। रफ्ते टूट गए, फिर भी उनको कोई बनवा नहीं रहा है। अच्छा, रपटे टूट चुके हैं? हाँ, टूट चुके हैं। कोई नहीं आ रहा है पर इधर कुछ कर देते नहीं है कोई। कितने पुराने रपटे हैं ये? वे तो बहुत पुराने हैं, अभी तो 4-5 साल हो चुके हैं। अच्छा, 4-5 साल पुराने ये रपटे हैं। हाँ। क्या सारे रपटे टूटे हुए हैं? हाँ, सारे रफ्ते टूटे हुए हैं इधर के। तो फिर आप कैसे आते हो गाँव में? अब हमारा क्या, हम तो गरीब लोग हैं, ऐसे ही पैदल आते जाते रहते हैं। अभी गाड़ी तो निकलती नहीं उसमें से। अच्छा, गाड़ी नहीं निकलती है? नहीं निकलती। और जब तेज बारिश होती है उस समय तो और बहुत परेशानी आती है ज़्यादा ही। अच्छा, बारिश के समय तेज परेशानी रहती है। उधर तो बहुत परेशानी आती है, तो फिर इधर पैदल जाना पड़ता है। और चुनाव के समय जो नेता यहाँ आते हैं तो क्या वादे करते हैं आपसे? वो वादे तो करते हैं कि इधर आपको सड़क बनवाएंगे, पक्की सड़क बनवा कर देंगे, पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत गड्ढे हैं हमारे शहर तो। कोई विकास नहीं कराया क्या? कैसे कह सकते हो आप कि आपके गांव में विकास नहीं हुआ? कोई विकास नहीं हुआ। आपके गांव में आप लोग कैसे आते हैं? रास्ता क्या है आपके गांव में आने का? कहाँ रास्ता पैगा में देखो, कोई रास्ता नहीं आने का। और जो रपटे बने हुए हैं वो रपटे कैसे हैं? रपटा बने सही है। पूरे रपटे टूटे हुए हैं। मतलब अगर कोई दुख बीमारी होती है या कोई महिला गर्भवती है तो फिर आप उसकी डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल कैसे लेके जाते हैं? कोई गाड़ी मिल जाता तो ले जाता, नहीं क्या करे। और टावर आते हैं आपके गांव में? नहीं ना, कोई टावर नहीं आते। गाड़ी कैसे जाएगी फिर गर्भवती महिला को लेके जब रपटे तो पूरे खराब हैं? हथेड़ी के लिए रास्ता जाता है। आपके पीछे ये रपटा टूटा हुआ डला है। कितने समय पहले ये रपटा टूटा है? जब बरसात में टूटा। इस बरसात में? हाँ, इसी बरसात। कितने साल पुराना रपटा था ये? 3 साल बन जाएंगे। अच्छा, 3 साल पहले ये रपटा बनाया गया था। क्या नया बना था पूरा ये? अधूरा बनो। अधूरा बना था। फिर उसके बाद में? उसके बाद फिर उखड़ गया, फिर बनवा दिया, फिर उखड़ गया। अच्छा, 3 साल पहले अधूरा बना था। फिर उसके बाद में ये उखड़ गया, फिर इसे फिर से बनवा दिया। बनवा दिया, फिर उखड़ गया। फिर उखड़ गया। अब इसे कब बनवाया?
अब तो अभी भाई बनवाया 3 साल बाद बनवावे 3 साल पहले ही बना था मतलब। अभी फिलहाल में 2-5 महीने पहले भी कोई काम हुआ था क्या इस पर? नहीं बा, अभी कोई काम नहीं हुआ, 3 साल पहले काम हुआ था। तो इस रपटे के टूट जाने के कारण क्या परेशानी आती है आप लोगों को? आने जाने की परेशानी है। और क्या परेशानी आती है? जैसे कोई मरीज बीमार है, एम्बुलेंस आनी है, आपाती है, गर्भवती महिला को ज्यादा परेशानी सामना। अच्छा, गर्भवती महिलाओं को ज्यादा परेशानी आती है, एम्बुलेंस नहीं निकलती इस गाँव के लिए। निकलती है। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।